हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। प्रॉब्लम नंबर 6। तो क्या दिया हुआ है देखते हैं स्टूडेंट। वृषाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर इन देयर बिजनेस। तो वृषाली और लीना दोनों भी इक्वल पार्टनर है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, मतलब जो रेशो होगा वो 1:1 होगा। बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड हैज़ अंडर। तो हमें ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 90,000, कैपिटल अकाउंट वृषाली का 45,000, लीना का 30,000, टोटल कम्स टू 75,000। जनरल रिजर्व्स 18,000। स्टूडेंट, ये जो जनरल रिजर्व है मुझे वृषाली और लीना में क्या करना है, बांट देना है। ठीक है, चलिए जब आएगा तब हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट, कैश इन बैंक 62,000, डेटर्स 31,000, लेस RDD 1,000। तो नेट डेटर्स कितने हुए स्टूडेंट, 30,000। बिल्डिंग 55,000, मशीनरी 24,000, बिल रिसीवेबल 12,000। ओके स्टूडेंट्स, टोटल कम्स टू 1,83,000। चलिए, दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो वृषाली और लीना ने अपर्णा को एडमिट करने का डिसाइड किया। ठीक है, और द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना स्टूडेंट 10% से, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय 5,000। तो स्टूडेंट, मशीनरी और बिल्डिंग को मुझे क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है 10% से। ओके, तो चलिए इसे हाईलाइट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट, डेटर्स का इन्होंने बोला हुआ है डेटर्स के लिए। ठीक है, पूरा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये डेटर्स के लिए इन लोगों ने बोला हुआ है कि उससे 5,000 से बढ़ा देना, 5,000 से इंक्रीज करना है। ठीक है ना। तो ये तीनों भी केस में, डेटर्स, बिल्डिंग, मशीन, तीनों भी केस में एसेट का वैल्यू स्टूडेंट मेरा कम होगा। एसेट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और एसेट का वैल्यू कम होना मतलब लॉस होना, लॉस होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट, डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या आएगी, टू एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो तीनों भी एसेट्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना, एसेट जब भी डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होती है। ये एंट्री मैंने नोट कर ली। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट 10% डिस्काउंट। बिल रिसीवेबल को वृषाली लेके गई। ओके, ये भी एडजस्टमेंट है, एट 10% डिस्काउंट। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो मेरा एसेट है वृषाली लेके जाएगी बाद में, पहला मुझे डिस्काउंट का इफेक्ट देना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि मुझे नेट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, फिर बाद में मैं वृषाली को दूंगा। तो सबसे पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट का जो अमाउंट है, जो लॉस हो गया, एसेट का वैल्यू जो रिड्यूस हो गया, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो जो एंट्री आएगा स्टूडेंट, आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या आएगा स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, करेक्ट, टू बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे पहले मैंने एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। एसेट की वैल्यू को क्या किया स्टूडेंट, रिड्यूस करिए। अब ये रिड्यूस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, वृषाली को दे दूंगा स्टूडेंट। वृषाली कोई भी एसेट लेके जाएगी तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो वृषाली कैपिटल अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट, क्रेडिट होगा, करेक्ट, सॉरी डेबिट हो जाएगा, बरोबर। वृषाली बिजनेस से कुछ भी लेके जाएगी तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो जब भी कैपिटल कम होता है स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू एसेट जा रहा है, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे मुझे दो का इफेक्ट देना था, आपने देखा। ओके, तो नेक्स्ट, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 हैसिस कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो अपर्णा को 60,000 कैपिटल लेके आना स्टूडेंट। कितना लेके आना कैपिटल, 60,000 कैपिटल लेके आना है। तो एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, इसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 60,000 क्योंकि कैपिटल लेके आ रही है तो बिजनेस में पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट, फाइन, अपर्णा ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current account of partner। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो जब भी आपको ये टर्म्स दिखाई देगी स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट और एडजस्टेड, तो आपको क्या करना है, न्यू रेशो फाइंड आउट करना है, करेक्ट। क्या करना है आपको, न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैपिटल और ये वर्ड एडजस्टेड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो न्यू रेशो फाइंड आउट करने का सबसे पहले जो स्टेप होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ओल्ड रेशो दिखना है। ये मैं गिवन इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं पहले हम लोग।
तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अपना ओल्ड रेशो 1:1। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग स्टूडेंट न्यू पार्टनर का शेयर लिखेंगे। न्यू पार्टनर शेयर कितना है, 1/4, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में 1/4 शेयर है न्यू पार्टनर का। ये दोनों लिखने के बाद में स्टूडेंट मैं ये दोनों इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में मैं मेरा न्यू रेशो कैलकुलेट करने का स्टेप चालू करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है बैलेंस ऑफ वन फाइंड आउट करने का। बैलेंस ऑफ वन क्या स्टूडेंट, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो इट गिव्स मी 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर 1/4, 1 माइनस 1/4। इसे सॉल्व करने पे मिलेगा मुझे 3/4। कितना मिलेगा स्टूडेंट, 3/4, करेक्ट। बैलेंस ऑफ वन मिल गया, स्टेप 1 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप पे न्यू रेशो, न्यू रेशो इक्वल टू बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशो, बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशो। तो नेक्स्ट स्टेप न्यू रेशो इक्वल टू बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशो। तो सबसे पहला गुरुशाली का न्यू रेशो होगा बैलेंस ऑफ वन 3/4 और ओल्ड रेशो 1:1 था, मतलब 1/2, करेक्ट। इसे सॉल्व करने पे मुझे मिला 3/8। कितना मिला स्टूडेंट, 3/8। नेक्स्ट हम लीना का फाइंड करेंगे, लीना रेशो बैलेंस ऑफ वन 3/4 और ओल्ड रेशो कितना है 1/2, बराबर। ओल्ड रेशो कितना है 1/2, जिसे सॉल्व करने पे मिलेगा मुझे 3/8। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों मेरे को ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो मिल गया। अभी जो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो, इसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट 8 है और नए पार्टनर का जो डिनोमिनेटर है वो 4 है। ऐसा नहीं चलता, मेरे को नए पार्टनर का डिनोमिनेटर को भी सेम करना पड़ेगा। तो नया पार्टनर अपर्णा का जो शेयर होगा कितना है 1/4। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए स्टूडेंट मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जाके मुझे मिल जाएगा 2/8। तो स्टूडेंट मैंने न्यू रेशियो फाइंड आउट कर दिया है ऑल पार्टनर्स का। तो न्यू रेशो क्या है 3:3:2। ओके, तो इनका जो कैपिटल है स्टूडेंट, इनका जो कैपिटल है वो ये रेशो के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम तीनों पार्टनर का नाम नोट कर लेते हैं, वृषाली, लीना, अपर्णा, और इनका रेशोज भी लिख देते हैं, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि अपर्णा ने 2 शेयर के लिए 60,000 लेके आए। कितना लेके आए 60,000। कितने शेयर्स के लिए 2 शेयर्स के लिए। तो 1 शेयर के लिए कितना हुआ स्टूडेंट, डेफिनेटली 30,000, करेक्ट। तो 1 शेयर का 30,000, तो 3 शेयर का कितना होगा 90,000 और सेम 90,000। तो ये जो अमाउंट मिला स्टूडेंट, ये उनका बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, ठीक है ना। क्या होगा स्टूडेंट, ये अमाउंट बैलेंस ब्रॉड डाउन। और पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने के लिए जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट, करंट अकाउंट में। कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सारी इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर ली। ये सब में क्या लगता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये एडजस्टमेंट है वो अलग है, ठीक है, अब तक कोई सम में नहीं आया और बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ये आरडीडी का जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा एडजस्टमेंट, मतलब पहली बार आपको कोई क्वेश्चन में आरडीडी पहले से माइनस करके दिया हुआ है और यहाँ पे एडिशनली इन्फॉर्मेशन में भी आरडीडी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो एडजस्टमेंट अलग है, यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्मल स्टेप के थ्रू। क्या पूछा गया है यहाँ पे हमें, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो ये चीज़ें पूछी हुई, तो चलिए फटाफट हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर देते हैं। ये अपना अकाउंट्स रेडी हो गया स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अपना यहाँ पे बैलेंस शीट। कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट बनाने नहीं बोला स्टूडेंट, तो भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, एज अ वर्किंग। और अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, मेक श्योर ये पार्टनर्स कैपिटल आपके दोनों पेज के बुक में आना चाहिए सेंटर से एकदम, ठीक है ना, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो स्टूडेंट। ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको, जो आपका मिडल पेज होता है बुक का, उसमें पूरा कवर अप करना है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा एक साथ में ये आना चाहिए, पेज पलटने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। ओके, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है इसे, फाइन। तो चलिए एक एक करके हम लोग फटाफट मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले क्या दिया है, क्रेडिटर्स 90,000, कोई एडजस्टमेंट कोई इफेक्ट नहीं, सीधा हम नोट कर लेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को नोट कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 सीधा आउटर कॉलम में, फाइन। चलिए क्रेडिटर हो गया। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, वृषाली और लीना सॉरी, 45,000 30,000 अकाउंट बनाया हुआ है हमने, तो अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 45,000 और 30,000। तो अकाउंट में मूव करता हूँ यहाँ पे 45,000 और 30,000, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2
जस्ट वेट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना देता, 45,000 और 30,000, करेक्ट। तो मैंने नोट कर लिया स्टूडेंट यहाँ पे 45,000 30,000। नेक्स्ट है रिजर्व स्टूडेंट। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ, 18,000। ठीक है, ये रिजर्व मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स में बांट दूंगा, करेक्ट। तो एंट्री क्या होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी टू नहीं आएगा, बाय आएगा। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अमाउंट रिस्पेक्टिवली बांटना पड़ेगा मुझे ओल्ड रेशो के हिसाब से, ओल्ड इक्वल रेशो है। तो 18,000 को जब मैं इक्वली बांटूंगा स्टूडेंट, तो मुझे आएगा 9,000 और 9,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, ये हमारा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब मूव करते हैं एसेट साइड में। कैश इन बैंक 62,000। तो कैश इन बैंक 62,000, कैश अकाउंट में जाऊंगा डेबिट में और लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट, 62,000। चलिए नेक्स्ट, डेटर्स 31,000, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। तो सन्ड्री डेटर्स 31,000, सन्ड्री डेटर्स 31,000। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग 55,000। तो बिल्डिंग फिक्स एसेट है, इसलिए टॉप पे लिख रहा हूँ 55,000। नेक्स्ट मशीनरी 24,000, मशीनरी 24,000। ओके, नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 12,000, बिल रिसीवेबल 12,000। सीधा आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं, ठीक है ना, एडजस्टमेंट है, यस एडजस्टमेंट है 12,000। ओके, सारी चीज़ें मैंने ट्रांसफ़र कर दी रिस्पेक्टिव जगह पर, अपना बैलेंस शीट से लेना देना कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने कुछ पॉइंट्स की तरफ, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट दिया हुआ, मशीनरी एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। एंट्री स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट की साइड में जाएंगे और टू एसेट के नाम लिख देंगे, टू बिल्डिंग और टू मशीनरी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों को भी 10% डेप्रिशिएट करना है। तो चलिए डेप्रिशिएट कर देते हैं। बिल्डिंग 10% डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो 5,500 आएगा। ऑन द स्पॉट आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं। मशीनरी डेप्रिशिएट 10%, अमाउंट आएगा 2,400, सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देते हैं स्टूडेंट। 5,500 बिल्डिंग का और 2,400 मशीनरी का लॉस हो गया, दोनों को हम लोग नोट कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय 5,000। 5,000 से बढ़ा देना स्टूडेंट, कितना से बढ़ाना, 5,000, ऑलरेडी 1,000 था और वो लोग कर रहे हैं 5,000 से बढ़ा दो। ठीक है, तो 5,000 से जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, आरडीडी मेरा 6,000, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6,000। ठीक है, यहाँ पे क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं 6,000 लेस करता हूँ, ऑटो कॉलम में 25 लिख देता हूँ। स्टूडेंट अभी जो आरडीडी है, नुकसान है मेरा एसेट कम हो रहा है, ठीक है, तो आरडीडी डेफिनेटली रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। और अमाउंट जो है स्टूडेंट वो इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी मेरा 1,000 आरडीडी था, अभी कितना बढ़ गया, अभी 5,000 बढ़ गया ना। तो 5,000 का ही नुकसान हुआ, 1,000 तो पहले नुकसान था, ये जो लिखा हुआ ये पहले नुकसान था और पहले इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। अभी जो मुझे इफेक्ट देना सिर्फ 5,000 का देना, ठीक है। तो भले मेरे एसेट साइड में 6,000 है, क्योंकि 1,000 पहले का 5,000 अभी का, टोटल 6,000 हो गया। बट मेरा जो लॉस है जो मुझे रिकॉर्ड करना है वो सिर्फ 5,000 ही करना है। कितना करना है स्टूडेंट, 5,000, क्योंकि मेरे को अभी लॉस 5,000 का ही हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये पूरा एडजस्टमेंट अपना हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। यहाँ पे बच्चे जो मेजर बड़ा मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पे 6,000 लिख के आ जाते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे 5,000 लिख देते हैं आरडीडी के यहाँ पे, जो कि गलत है। यहाँ पे इंक्रीज बाय बोला, इंक्रीज बाय मतलब 5,000 से बढ़ गया स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल आर टू बी टेकन ओवर बाय वृशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो पार्टनर बिल रिसीवेबल लेके जा रहा है, बट कैसे लेके आ रहा है, एट अ डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लेस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% विच कम्स टू 1,000
200, ठीक है, जिसका टोटल आएगा 10,800। स्टूडेंट ये जो डिस्काउंट है, एसेट का वैल्यू कम कर रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, और लिखूंगा मैं टू बिल रिसीवेबल 1,200। आगे लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट के बाद में न्यू पार्टनर लेके जा रहा है, न्यू पार्टनर नहीं, कौन, वृषाली, वृषाली लेके आ रही, बरोबर। तो यहाँ पे एंट्री जो बनेगी स्टूडेंट, एसेट जा रहा है, एसेट जा तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट क्या होगा, वृषाली, डेबिट द रिसीवर, वृषाली अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वृषाली अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। कितना अमाउंट है, वृषाली कितने अमाउंट का बिल रिसीवेबल लेके गई, 10,800, 10,800, ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या होगा, लेस वृषाली कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वृषाली लेके चलेगी, लेस करना ही एसेट, एसेट खत्म हो गया अपना, टोटल बाहर जीरो, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इम्पैक्ट हुआ, एक तो मैं यहाँ से 1,200 लेस किया, उसका इफेक्ट यहाँ पे आया क्योंकि नुकसान हो गया, और क्योंकि पार्टनर लेके चले गए एसेट्स, तो यहाँ पे मैंने लेस कर दिया, जीरो हो गया एसेट, और पार्टनर्स लेके जाने की वजह से इसका कैपिटल कम हो गया 10,800 से, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 हैज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो इसकी एंट्री स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट, ओके। और टू अपर्णा कैपिटल में जाके मुझे लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, करेक्ट। अमाउंट आएगा 62,000, कितना आएगा स्टूडेंट, 62,000, फाइन। चलिए नेक्स्ट, दोनों साइड में मैंने इम्पैक्ट दे दिया, कैश अकाउंट में भी लिख दिया मैंने, जस्ट वेट, अमाउंट कितना था 60,000, मैंने 60,000 गलत लिख दिया, 60,000, ओके। तो यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे भी आएगा 60,000, फाइन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया न्यू रेशियो, और वो हिसाब से हमने कैपिटल भी फाइंड कर लिया है। तो 90,000, 90,000, 60,000। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, 90,000, 90,000, 60,000, ओके स्टूडेंट। तो हमने ये नोट कर लिया, फाइन, 90,000, 90,000, 60,000। अभी जब क्लोज करेंगे डिफरेंस आएगा, उसकी जगह पे मैं करंट अकाउंट, डिफरेंस की जगह पे क्या लिखना है मुझे स्टूडेंट, करंट अकाउंट लिखना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के पहले मुझे रिवैल्यूएशन को क्लोज करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, जो डेबिट साइड, पूरा आइटम सब डेबिट साइड में ही है, तो डेबिट साइड का टोटल आया मेरा 14,100, बराबर, हैवी है मेरा, वो मैंने दोनों साइड में लिख दिया। अभी जो डिफरेंस है स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 14,100, और ये 14,100 इक्वली शेयर करेंगे लीना और वृषाली, ठीक है, बाय लॉस ऑन रिवेलेशन, क्योंकि डेबिट हैवी था मेरा, लॉस हो गया, लॉस ऑन रिवेलेशन वृषाली एंड लीना रिस्पेक्टिव अमाउंट में लिख देता हूँ, इक्वली मैंने बांट दिया। अभी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, डेबिट हो रहा है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मैं डेबिट में जाऊँगा टू क्या मैंने बनाया, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। कितना अमाउंट है 7050, बाजू में भी 7050, करेक्ट स्टूडेंट। चलिए ये मैंने लॉस को भी ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की, जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जाएगा करंट अकाउंट में, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हम अपर्णा का कैपिटल क्लोज करते हैं। अपर्णा का डेबिट क्रेडिट में 60,000 है, डेबिट में भी 60,000 है, टैली हो गया है, कोई डिफरेंस नहीं। चलिए नेक्स्ट, लीना का क्रेडिट में 39,000 और डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है ना। डेबिट में कितना है 97,050, 97,050, 97,050, और जो डिफरेंस आएगा डिफरेंस मुझे नोट करना पड़ेगा स्टूडेंट,
97,050 minus 30,000 minus 9,000 which gives me 58,050. कितना आया स्टूडेंट? 58,050. तो बाय करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। उन्होंने बोला था जो भी डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो ये मेरा डिफरेंस था, तो इसे मैंने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अभी वृक्षशाली का देखते हैं स्टूडेंट। क्लियरली दिख रहा है कि वृक्षशाली का डेबिट साइड हैवी है, 1,07,850। कितना आ रहा है? 1,07,850, ओके, 1,07,850 डेबिट का टोटल। वही हैवी साइड का अमाउंट मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 1,07,850, और जो डिफरेंस है स्टूडेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो 1,07,850 माइनस 45,000 माइनस 9,000 गिव में 53,850। कितना मिला स्टूडेंट? 53,850। तो ये दोनों भी मेरे करंट अकाउंट के बैलेंस है जो कि जाएंगे एसेट साइड में, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, बाय लिखा है बाजू में, ठीक है। तो क्योंकि करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दोनों भी जाएंगे एसेट साइड में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वृक्षशाली करंट अकाउंट, सॉरी यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं वृक्षशाली करंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आउटर कॉलम में सीधा 53,850, ठीक है। और नेक्स्ट लीना कैपिटल लीना करंट अकाउंट 58,050, ओके स्टूडेंट। तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर दिया, जो डिफरेंस आया उसको करंट अकाउंट में कंसिडर करके मैंने एसेट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है स्टूडेंट 90,000 और 60,000, इसे भी मुझे लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लाइबिलिटी साइड में जाके मैं कैपिटल अकाउंट नोट कर लेता हूँ, और तीनों पार्टनर का नाम वृक्षाली, लीना, अपर्णा, और रिस्पेक्टिव कैपिटल 90,000 90,000 60,000 विच गिव्स मी 2,40,000, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब मूव करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है, कैश अकाउंट और गुडविल, गुडविल तो था ही नहीं पूरे सम में, गुडविल के बारे में पॉइंट दिया हुआ ही नहीं था हमें, ठीक है। आप देख सकते हो तो गुडविल का कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, खाली हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है भी यहाँ पे। तो कैश अकाउंट क्लोज करने पे मुझे मिला स्टूडेंट 1,22,000। कितना मिला? 1,22,000, 1,22,000, डिफरेंस 1,22,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लास्ट चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश अकाउंट 1,22,000। स्टूडेंट सारे अकाउंट क्लोज हो गए, चलिए बैलेंस शीट क्लोज करके देखते हैं टैली होता है कि नहीं होता है। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड आ रहा है 3,30,000, और एसेट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 3,30,000। तो आप देख सकते हो हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया स्टूडेंट? टैली हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।